देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तब वहां की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। और अब उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत योगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। सीएम बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐसा राजनीतिक दांव चला जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत हो गई। दरअसल उस दौर में छत्तीसगढ़ की राजनीति काफी उथल पुथल भरी थी। राज्य गठन के बाद सत्ता और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। कांग्रेस सरकार को अपने बहुमत और राजनीतिक ताकत को मजबूत बनाए रखने की चुनौती थी और इसी बीच अजीत जोगी ने बीजेपी के कई विधायकों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई। कहा जाता है कि अजीत जोगी ने सबसे पहले बीजेपी के एक विधायक से इस्तीफा दिलवाया और इसके बाद उन्होंने पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं से संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे बीजेपी के 12 विधायक उनके संपर्क में आ गए। बाद में इन विधायकों ने बीजेपी से अलग होकर नया राजनीतिक रास्ता चुना और इस कदम ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। उस समय बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस का यह कहना था कि कई विधायक बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने खुद अलग होने का फैसला लिया। अजीत जोगी उस समय कांग्रेस नेतृत्व के बेहद करीबी नेताओं में से गिने जाते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का उन पर विशेष भरोसा था तब, और यही वजह थी कि नए राज्य छत्तीसगढ़ की कमान उन्हें सौंपी गई थी। जोगी प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक कौशल दोनों के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए कई राजनीतिक कदम उठाए। बीजेपी के 12 विधायकों का अलग होना उस समय की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में शामिल था। इससे विधानसभा में बीजेपी की ताकत कमजोर हुई और कांग्रेस को राजनीतिक बढ़त मिली। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए गलत बताया, जबकि कांग्रेस समर्थकों ने इसे जोगी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना। उस दौर में दल बदल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई थी। कई राज्यों में विधायक पार्टियां बदल रहे थे और सरकार के समीकरण बदल रहे थे। और साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसने उस बहस को और तेज कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अजीत जोगी ने अपने अनुभव और संपर्कों का इस्तेमाल कर बीजेपी के भीतर मौजूद असंतोष का फायदा उठाया। अजीत की पहचान हमेशा एक मजबूत और आक्रामक नेता की रही है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई। राज्यसभा सांसद बनने से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का उनका सफर काफी चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई योजनाएं शुरू की और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनका राजनीतिक करियर विवादों से भी घिरा रहा। बीजेपी विधायकों को अपने पक्ष में लाने का मामला भी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। 25 साल बाद भी ये घटना इसलिए याद की जाती है क्योंकि उस समय बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा था। और आज जब देश में दल बदल और राजनीतिक जोड़ तोड़ की घटनाएं चर्चा में रहती है, तब अजीत जोगी का ये कदम फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस घटना ने दिखाया कि सत्ता की राजनीति में रणनीति, संगठन और नेताओं की व्यक्तिगत पकड़ कितनी अहम होती है। और मैं बात आज इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा आया, विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, उसके बाद टीएमसी की हालत इस वक्त बहुत खराब है। लगातार पार्टी कमजोर होती जा रही है। स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अभी तक लगभग 60 विधायक और 20 सांसदों ने बगावत कर ली है और उसमें से कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम लिए। ऐसे में जो कांग्रेस है, टीएमसी है, वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि उनके विधायकों और नेताओं को सत्ता पक्ष खरीद रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। एनडीए की सरकार बनने से ऐसा नहीं हुआ है कि जो सत्ता में होती है, जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो पार्टी के विधायक सांसद होते हैं, वो सत्ता पक्ष वाले में शामिल हो जाते हैं। ये कांग्रेस के टाइम से चलता आ रहा है और इसके बावजूद कांग्रेस जब आज कांग्रेस के साथ वो सेम होता है जो इतिहास में बीजेपी के साथ हो चुका है, तो कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी और खास करके एनडीए गठबंधन चुनाव चोरी कर रहे हैं और उनके नेताओं, उनके सांसदों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है और इसके तहत अपने दल में शामिल किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो टीएमसी का इस वक्त हाल है, टीएमसी बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच गई है। कई तरह के अटकलें भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही टीएमसी या तो कांग्रेस में विलय करेगी या अन्य विकल्प फिलहाल टीएमसी के पास दिखता नजर नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की हम बात करें या फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, वो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी अपना सत्ता का फायदा उठा रही है और बहुत गलत तरीके
तरीके से अपने सत्ता का उपयोग कर रही है, अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है और उनके नेताओं को आज बीजेपी की वजह से ही टीएमसी के जितने भी सांसद और विधायक बगावत किए हैं, इसका मुख्य कारण, मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी है। जबकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सालों से होता आ रहा है। जो भी सत्ता में रहता है, जिसके पास पावर होता है, अन्य दल के जो विपक्ष दल के नेता और विधायक सांसद जो भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है तो मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होता है लोग उसी की सुनते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यही वजह है कि आज टीएमसी का ये हाल है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, ऐसे में उन्हें एक बार अपना इतिहास का पन्ना जरूर पलटना चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।